हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का फर्स्ट लेसन, जो कि हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए हमारी अलग से प्लेलिस्ट है और ये हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है, ठीक है। तो हम फर्स्ट लेसन इसका शुरू करते हैं, और लेसन शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद हम 9th और 10th भी शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का नया लेसन। तो फर्स्ट लेसन जो क्लास 8 का साइंस का है, ये है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, ठीक है। तो फसल उत्पादन एवं प्रबंध, तो फसल का कैसे उत्पादन किया जाता है और उसका रख रखाव देख रेख कैसे की जाती है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। ग्रीष्मावकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, रूसो और बूझो और अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा जो हैं एक किसान हैं और उन्होंने उनके खेत में देखा कि बहुत सारे औजार रखे थे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा इत्यादि बहुत सारे उन्होंने औजार देखे, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि सभी सजीव प्राणी जो भी होते हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा था पिछली क्लास में। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, ठीक है। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? अब ये सवाल आता है कि हम भोजन आखिर ग्रहण करते क्यों हैं, हमें भोजन की आवश्यकता होती क्यों है। आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और उसी ऊर्जा के द्वारा हम और काम कोई भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। अब ये पहेली आती है कि जो कहता है कि हम अपने देश के सभी लोगों को भोजन जो है कैसे उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है। तो बड़े स्तर पर भोजन का उत्पादन करना आवश्यकता है। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि बड़े स्तर पर हमें भोजन की ज़रूरत है, और उसका उत्पादन कैसे करना चाहिए, ठीक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण जो है आवश्यक होता है। एक विशाल जनसंख्या जो हमारे देश की है उसको भोजन उत्पन्न कराने के लिए इसका उचित उत्पादन भी होना चाहिए, नियमित रूप से होना चाहिए, उसका रखरखाव प्रबंधन होना चाहिए और वितरण होना चाहिए। तो ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कृषि पद्धतियाँ कि कृषि की पद्धतियाँ क्या है। कृषि मतलब खेती, ठीक है। आखिर खेती की पद्धतियाँ क्या हैं, कैसे हम खेती करते हैं। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। जो पहले का समय है 10,000 ईसा पूर्व का समय है, तो पहले मनुष्य क्या था, एक घुमंतु प्राणी था। वो इधर उधर घूम के अपना जीवन निर्वाह करता था। एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन और आवास की खोज में जो है एक समूह में लोग विचरण करते थे। एक समूह बना के लोग जिस स्थान में उन्हें भोजन मिलता था वहाँ रहते थे, फिर वहाँ नहीं मिलता था तो दूसरी जगह चले जाते थे। इस तरह घूमते फिरते हुए अपना जीवन व्यतीत करते थे। वे कच्चे फल सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना आरंभ कर दिया। और उन्होंने भोजन के लिए क्या करा, जंतुओं का शिकार करना भी शुरू कर दिया था। कालांतर में खेती कर चावल एवं गेहूं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सकें, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। सबसे पहले जो है चावल, गेहूं आदि फसलें उगाई गई, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, जब हम एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, जब एक ही टाइप की फसल हम बड़े पैमाने पर एक ही टाइप के पौधे बहुत जगह पर उगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी गेहूं पौधे जो हैं गेहूं के हैं। जैसे हम किसी बड़े खेत में जो है सारे पौधे गेहूं के बो देंगे तो उसको क्या कहते हैं, गेहूं की फसल कहेंगे, ठीक है। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे अन्न, सब्जियां एवं फल। तो फसलों में क्या क्या आता है, अन्न भी आता है जिसमें चावल, गेहूं आदि होते हैं।
दालें होती हैं और सब्जियां आती हैं और जो है फल आते हैं। ठीक है, जिस मौसम में वह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो मौसम अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें जो है उगा सकते हैं हम। ठीक है, भारत एक विशाल देश है। भारत जो है बहुत विशाल देश है। यहाँ पर ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से भिन्न है। यहाँ भारत में जो है अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। किसी क्षेत्र में अधिक गर्मी पड़ती है, किसी क्षेत्र में अधिक ठंडा पड़ता है, कहीं ताप है, कहीं आर्द्रता, कहीं वर्षा ज़्यादा। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इसलिए अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की फसलें जो हैं हम लोग उगाते हैं। ठीक है, इसी विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो इसके आधार पर हमने फसलों को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। सबसे एक तो है खरीफ की फसल। पहले हमने खरीफ की फसल में बांट दिया। खरीफ की फसल वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। ऐसी फसल जो कि वर्षा ऋतु में बोई जाती है उसे क्या कहते हैं? खरीफ की फसल कहते हैं। ठीक है, भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। तो वर्षा ऋतु कब से कब तक होती है? जो कि जून से जो है सितंबर तक के महीना वर्षा ऋतु में आते हैं। इसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि ये सब जो है खरीफ की फसलें हैं। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि खरीफ की फसल क्या होती है, तो बच्चे ये ही नहीं पहचान पाते हैं कि खरीफ की फसल क्या होती है। तो आप लोग इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। जो भी फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं उन्हें खरीफ की फसलें कहते हैं। इनमें कौन कौन सी फसलें मुख्यतः है? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास की फसलें। ठीक है, और दूसरी कौन सी फसलें हैं? इन्हें रबी की फसल कहते हैं। दूसरी फसल जो होती है इससे कहा जाता है रबी की फसल। शीत ऋतु जो कि अक्टूबर से मार्च तक के समय में बोई जाती है, जो कि शीत ऋतु में बोई जाती है। शीत मतलब जो जाड़े का समय होता है उस समय अक्टूबर से मार्च तक का समय में उगाई जाती है। ठीक है, फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। इनमें कौन कौन सी फसलें हैं? गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण है। तो रबी फसल के उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं। और रबी की फसल क्या होती है? जब तक आप बड़ी बड़ी क्लासों में जाएंगे, बड़े बड़े कंपटीशनों में जाएंगे, तब तक आपको ये सवाल हमेशा पूछा जाता है कि रबी की फसल क्या है और खरीफ की फसल क्या है। तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां भी ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। ठीक है, अब ये देखिए फसल पद्धतियाँ। ठीक है, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? बूझों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि धान को आखिर शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता? तो क्यों, इसका जवाब क्या दे रही है? पहली कह रही है कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो धान के लिए हमें जो है बहुत अधिक पानी चाहिए होता है। इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाया जाता है। ठीक है, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। तो फसल उगाने के लिए जो है किसान को अनेक टाइप के क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए भी करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं। जब क्या क्या करना पड़ता है किसान को? जब कोई फसल वो बोता है तो उसके लिए सबसे पहले मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी उसे। ठीक है, उसके बाद उसमें फसल बोनी पड़ेगी। फिर नंबर 3 क्या है? खाद देनी पड़ेगी, उर्वरक देनी, जिससे उनकी उर्वरता बढ़े, और सिंचाई करनी पड़ेगी। उसके बाद उसकी सुरक्षा कैसे की जाए? खरपतवार बनाए जाते हैं खेतों के, और उसके बाद उसकी कटाई, और उसके बाद लास्ट में उसका भंडारण, मतलब उसको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है? मिट्टी तैयार करना। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला पॉइंट जो है मिट्टी तैयार करना। तो फसल उगाने के लिए जो है मिट्टी तैयार कैसे की जाती है? ठीक है, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। सबसे पहला चरण इसमें क्या आता है कि हमें कोई भी फसल को उगाना होता है तो उसके लिए सबसे पहले हमें मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। ठीक है, मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। ठीक है, पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? अब आपको ये जानना है कि कैसे वो सहन कर सकती है इनकी जड़ों को। ठीक है, अब है पोली मिट्टी। मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। जो पोली मिट्टी होती है
वो केंचुआ और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि जो है इसमें ज़्यादा होती है। यह जीव किसानों के मित्र होते हैं। तो केंचुआ और ये सूक्ष्म जीव जो हैं किसानों के मित्र होते हैं, जो भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है, ठीक है। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में क्या होता है। मिट्टी में खनिज, जलवायु तथा कुछ सजीव होते हैं, ठीक है। खनिज भी होते हैं, जलवायु भी होती है और कुछ खनिज भी होते हैं, ठीक है। जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं, जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। जो मृत जीवों में भी पाए जाते हैं पोषक तत्व, वो भी मिट्टी में समा जाते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और इनसे जो है पौधों को क्या मिलता है? पोषक तत्व मिलते हैं। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। ऊपरी परत की कुछ सेंटीमीटर तक की मिट्टी ही जो है पौधे अवशोषित करते हैं। उससे ही जो है पौधों की वृद्धि होती है। इसे उलटने, पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अतः मिट्टी को सबसे पहले उलटना, पलटना और पोला करना फसल उगाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कार्य यही किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब मिट्टी को उलटने एवं पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? इसे जुताई कहा जाता है। इसे हल चलाकर भी करते हैं। तो मिट्टी की जुताई जिसे कहा जाता है वो है कि इसको उलट पलटते हैं हम, तो उससे हल चला के भी हम कर सकते हैं। हल जो है लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। यदि मिट्टी बहुत सूखी है, बारिश नहीं हुई है बिल्कुल भी, तो उसको पहले जोतने से पहले क्या किया जाता है? उससे पहले पानी डाला जाता है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से पहले तोड़ा जाता है, बारीक बनाया जाता है, ठीक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना भी आवश्यक होता है। तो बुआई करने के लिए और सिंचाई करने के लिए खेत को जो है बिल्कुल प्लेन बनाया जाता है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। पाटल एक टाइप का औजार जो होता है उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। कभी कभी जुताई से पहले खाद भी दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है तथा बुआई से पहले खेत में पानी भी दिया जाता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। कल हम इसके आगे आपके लिए कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको आज ध्यान से पढ़िए तो आपके समझ में आ जाएगा कि रबी की फसल क्या है और खरीफ की फसल क्या है। इसको बोने से पहले हम कैसे मिट्टी को तैयार करते हैं, ये सब आप इस लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ा हम इसे नहीं करते हैं। कल हम दूसरा वीडियो आपके लिए, अगला वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।